पर नाचने पर किसने मजबूर किया है? हमारे समाज के ही लोग हैं, उसमें हमारी तुम्हारी ही तो गलती है। इसमें सुधार आना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जयंती करने से समाज हजारों साल पीछे ही जाएगा, लेकिन आगे कुछ करने की उसमें सोच बचेगी ही नहीं। डीजे जो भी लगाता है वह बाबा साहब के विचारों का हत्यारा है, बाबा साहब के आंदोलनों का हत्यारा है। डीजे लगाकर नाचने वाला समाज वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दमुक नायक। दमुक नायक में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़े हैं दमुक नायक के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए इनका चैनल में हम स्वागत करते हैं। जय भीम। जैसे कि हम जानते हैं, अभी कुछ ही दिनों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आ रही है और इसलिए लोग इस जयंती को मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ तैयार भी है। पर ये जयंती जो है वो बिना डीजे के हो ही नहीं रही है। यह जयंती बिना डीजे के नहीं हो रही है। सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जयंती विदाउट डीजे से नहीं हो रही, तो इसका युवा पीढ़ी और समाज के ऊपर क्या असर गिरता होगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को फिर से इस चैनल पर नए चर्चा के साथ जयंती पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दर्शकों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती की शुभकामनाएं। दोस्तों, सवाल यह है कि जो डीजे के बगैर जयंती हो नहीं रही और उस डीजे लगाने से समाज और युवा पीढ़ी पर क्या असर हो रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ा गंभीर सवाल है और यह चिंता का विषय है। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं कि जिस प्रकार से बगैर डीजे के जयंती हो ही नहीं रही है, तो इसका असर तो पूरे समाज पर ही नहीं बल्कि यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आंदोलन पर ही गिरा हुआ है। और आने वाला समय इस प्रकार से डीजे के कारण वह अभी खतरे में है और आने वाला जो भविष्य है वो भी खतरे में जा चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से युवा बगैर डीजे के जयंती नहीं मना रहा है और पूरा समाज उसमें ही लग चुका है कि जयंती आते ही बगैर डीजे की तैयारी चलती नहीं है, चंदा वसूल होता है और डीजे के नाम पर लोग चंदा दे भी रहे हैं और जयंती के नाम पर चंदा जिस प्रकार से वसूल हो रहा है और इकट्ठा हो रहा है और वो कई ऐसे वैसे नहीं है, वो हजारों करोड़ में जा रहा है। उसका अगर कैलकुलेशन पूरे समाज का अगर किया जाए तो वह करोड़ों में है। अगर वो करोड़ों रुपए समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए और समाज के भविष्य के लिए अगर उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, तो मान लो कि इस देश में बाबा साहब की जनता, बाबा साहब ने जिस समाज को देखा था, बाबा साहब ने जिस उम्मीद से समाज के सामने बुद्धिज्म को दिया था, वो बाबा साहब का सपना पूरे होने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन आजकल लोगों ने बाबा साहब ने बताई हुई बातें, बाबा साहब का वो सपना सब कुछ भूलकर अंधाधुंध में लोग दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। इस आजकल के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कहीं ना कहीं अम्बेडकरी समाज पीछे छूट रहा है। आज युवाओं के पास एक गैजेट है, फोन, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी युवा पीछे है और समाज भी उसमें पीछे है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जयंती जो मनानी चाहिए बाबा साहब के विचारों को प्रेरित करने वाली, वो नहीं हो रही है। उससे आंदोलन बाबा साहब का पीछे छूट गया है। सर, पर हम ये भी जानते हैं कि अगर डीजे लगाने से डीजे का समर्थन भी लोग करते हैं और उसकी वजह से लोग एक साथ आते हैं, फिर उसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये झूठ होने का माध्यम डीजे असल है ही नहीं। लोगों ने एक होने के माध्यम को डीजे चुना गया, गलत माध्यम चुनाया है।
एक होने का माध्यम है विहार। बाबा साहब ने विहार दिए हैं। बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों दिया है? आपकी पहचान ही इस दुनिया में मानव करके नहीं थी। आपकी पहचान ही इस दुनिया में, इस भारत देश में आप डिजर्व करते हैं। आप है अस्तित्व में, ये आपकी पहचान ही नहीं थी। हमारे समाज को जिस प्रकार से इस देश में रखा गया उसकी कोई पहचान ही नहीं थी। इस समाज को पहचान देने के लिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म को चुना और उस बुद्धिज्म के माध्यम से लोग इकट्ठा होने के अनेक केंद्र बने हुए हैं। तो बाबा साहब बुद्धिज्म लेने से पहले मुक्ति कोण पते में बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिज्म लेने पर तुम्हारे 3 बदलाव होंगे और बड़े महत्वपूर्ण बदलाव है। बाबा साहब कहते हैं बुद्धिज्म लेने से आपका पहला बदलाव होगा आपका सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार और दूसरा धार्मिक सुधार और तीसरा है दार्शनिक सुधार। सामाजिक सुधार तो हो चुका है, जैसे कि फटे हाल कपड़े थे, कपड़े पहनने को नहीं मिलता था, यहां पर चलने का अधिकार नहीं था, फिर भी आज लोग टाई कोट में आ गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें सुधार आ गया है। लोग नौकरी पर गए हैं, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, अनेक क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। आर्थिक सुधार भी हुआ है और जो जिस प्रकार से धार्मिक सुधार है, धार्मिक सुधार भी हुआ है। लोगों ने बुद्ध विहार बंधे हैं, उसमें बुद्ध वंदनाएं कर रहे हैं और उनको एक हमारा भी धम्म है बोलने के लिए, उनकी एक आइडेंटिटी है, वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट किया है आपको बाबा साहब ने। ये सबसे बड़ा आपका समता सैनिक दल के जो मार्गदर्शक रहे और पूर्व संगठक रहे एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर, अंबेडकरी आंदोलन के भाष्यकार, जो वो हमेशा कहते थे कि क्या समाज में सामाजिक बदलाव हुआ है, धार्मिक बदलाव हुआ है, लेकिन दार्शनिक बदलाव हुआ है क्या? उनके भाषणों में हमेशा ये सुनने को मिलता था। फिर ये दार्शनिक बदलाव है क्या? तो उस दृष्टिकोण से लोग बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के विचारों को देख रहे हैं क्या? जिस प्रकार से आज समाज आने वाले भविष्य के बारे में सतर्क होना चाहिए, वो है क्या लोगों में? वो चिंता है क्या? वो प्लानिंग है क्या? लेकिन हर साल डीजे के बगैर जयंती न मनाना, यह समाज को अनेक साल पीछे लेके जाने वाली बात है ये। क्योंकि डीजे के लगाने से सिर्फ नाचने के अलावा, सिर्फ मौज मस्ती के अलावा दिमाग में कुछ आता ही नहीं। ना कोई चर्चा होती है जयंती के संदर्भ में, ना भविष्य के संदर्भ में, ना कोई फ्यूचर के बारे में। समाज किस ओर जा रहा है, समाज को किस किस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और किस किस नुकसान को झेलना पड़ रहा है। देखिए आज पूरा रिजर्वेशन खत्म होने पर आ रहा है। जिस प्रकार से एबीसीडी का रूल लाया है, उसमें डिवाइड कर दिया है। हम जिस प्रकार से एससी जातियों में ही अभी झगड़ा लगा चुका है। तो इस प्रकार से नुकसान, ऐसे नुकसान के ओर अंबेडकरी समुदाय कैसे देख रहा है? क्या उस पर प्लानिंग है? क्या उस पर चर्चाएं हो रही है? कुछ भी तो नहीं है। सब आप अपने तरीके से जयंती मनाना, इस पर कोई भी एक प्लानिंग नहीं है, ना किसी का कमांड नहीं रहा है, ना कोई एक नेतृत्व नहीं रहा है। अगर किसी भी समाज को अगर एक नेतृत्व रहा तो वो समाज अनेक क्षेत्रों में बुलंदियों को छूता है और उस समाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आज जिस प्रकार से अंबेडकरी समुदाय जिस प्रकार से बिखरा पड़ा है इस डीजे के कारण, अनेक हजारों संगठन बनाने के कारण, अभी समय है कि सभी संगठनाएं एक होकर एक नेतृत्व के साथ काम करे। जैसे बाबा साहब ने संगठन दिए थे 3,
जो राजकीय लोगों के साथ आरपीआई दी, जो धार्मिक लोगों के साथ भारतीय बुद्ध महासभा दी, और सामाजिक कार्य के लिए समता सैनिक दल दिया है। फिर इन 3 संगठनों का ये समाज ने क्या किया, कहां है वो संगठन, आज किस पायदान पर है? तो आज समय है इस 3 संगठनों को लेकर लोग आगे बढ़े और अपने भविष्य को तय करें। अन्यथा डीजे के पीछे गए तो जो आज समाज जिस प्रकार से जिस पायदान पे है और हजारों साल पीछे चले जाएगा, और इसकी भरपाई करने के लिए बाद में समय नहीं रहेगा। आजकल का युवा आप देख सकते हैं, एजुकेशन समाप्त हुआ है। हर गांव में आप जाकर देखिए, सर्वे कीजिए। मैंने वो जाके देखा है करीब से कि हर गांव में 12वीं या ग्रेजुएशन के आगे बच्चा जा ही नहीं रहा है। सिर्फ 90% बच्चे आज 12वीं और डिग्री के नीचे ही है। कोई पीजी की ओर नहीं जा रहा, कोई पीएचडी नहीं है ना, कोई किसी तैयारी में नहीं है। सब जहां के वहां ठप हो चुका है। और स्कूलों की हालत जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने की है, वह तो आप देखकर ही समझ सकते हो कि इस स्कूल में क्या बच्चा पढ़ सकता है। एक 10 बाय 10 के कमरे में 5वीं कक्षा तक बिठाकर बच्चों को, बकरियों को, भेड़ बकरियों को जैसे ठूसा जाता है वैसा बिठाकर पढ़ाई की जा रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे? इस पर समाज का क्या प्लान है और इस पर समाज का ध्यान है क्या? बिल्कुल नहीं है। सब आप अपने इसमें लीडरशिप में लगे हुए हैं। 4 लोगों को लेकर मैं लीडर बड़ा, 4 लोगों को लेकर मैं नेता बड़ा, इसमें रेस लग चुकी है। इसमें समाज का पूरा सत्यानाश हो रहा है। अभी समय है, सवर जाना जरूरी है। सभी संगठनों को जो सामाजिक संगठन है वो समता सैनिक दल में विलीन होकर समता सैनिक दल के साथ खड़े होना है। और जो भी धार्मिक अलग अलग संगठन बने हुए हैं वह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ वह विलीन होना चाहिए। ये 3 ही संगठन होना चाहिए। जो भी राजकीय पक्ष वो खड़े हुए हैं वो सब मिलकर आरपीआई को खड़े करने का ये समय है। अन्यथा इस समाज के पास आने वाले समय में खुद को कार्यक्रम करने के लिए एक माइक सेट खरीदने के भी पैसे नहीं रहेंगे, और वो कार्यक्रम नियोजन करने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका पूरा मिडिल क्लास अभी खत्म हो चुका है। ओके, हाँ, जैसे सर हम जानते हैं कि हमारा मातृ संगठन समता सैनिक दल है, तो उसके साथ हमने जाना चाहिए सामाजिक कार्य जो अगर हम करते हैं। सर, जैसे कि लाखों रुपए जयंती के लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं और जयंती मनाते हैं, पर जिस तरह से बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धम्म है, वो धम्म आज खतरे में है, क्योंकि उसके लिए भी आंदोलन चल रहा है। तो आज की ये अभी की यानी जयंती और वो आंदोलन, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? यानी ये आंदोलन और ये जयंती को हमने किस तरह से देखना चाहिए? धन्यवाद मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि आज फिलहाल यह क्वेश्चन ही पूरी दुनिया में चर्चित है। और यह जो बौद्धों की समस्या है ये पूरी दुनिया की समस्या है, क्योंकि जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थल है वही आज बौद्धों के हाथ में नहीं है। यह बहुत समाज के लिए ही बहुत बड़ी बात है। फिर भी समाज जयंती उसी तरीके से बनाते हुए दिखाई दे रहा है तैयारी में, जो कि इतने दिन बनाते हुए आया है और डीजे के ही तैयारी में लग चुका है। हमने बहुत सी जगह जाकर के मीटिंग भी लेकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन डीजे ही लगाएंगे कुछ भी हो, यही ऐसा ही आंसर आ रहा है लोगों के मुंह से। यह बहुत ही समाज के लिए धोखादायक है। अगर ये पैसा इस आंदोलन के लिए खर्चा होता है, यह एकता आपने जैसे बोला है ना, डीजे के माध्यम से एकता होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, वो लोग सिर्फ नाचने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि लोग बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के नाम के लिए इकट्ठा हो रहे होंगे। अगर डीजे निकाल दो बाजू में, हर किसी को पूछने पर डीजे क्यों लगा रहे, तो बहुत लोग आ रहे हैं।
उन लोगों को बुलाकर कर क्या रहे हो? नाचने के सिवाय सिर्फ नाच ही तो रहे हो। उतने सारे लोगों को बुलाकर कुछ आगे की रणनीति कर रहे हो तो यार, आपके बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है, उस पर कोई प्लान कर रहे हो आप? कुछ भी तो नहीं। ठीक है भाई, ठीक ठाक है, डीजे पर नाच भी रहे हैं लोग, डीजे लगा भी रहे हैं, और फिर जाकर के अपने अपने समाज के प्रति तैयारी भी चल रही है। सब कुछ समाज में ठीक है, ऐसा है क्या? कुछ भी तो ठीक नहीं है समाज में। जो बुद्ध विहार है उस पर सब कब्जे होकर के बैठे हैं। ये उतना वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है, उसे ही मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो रणनीति आपकी कहां है? आपका विचार कहां है? आप कौन से दिशा को चुन रहे हैं और कौन से दिशा से चल रहे हो? ये जो बात है आज के लिए बहुत ही डरावनी है कि समाज डीजे के पीछे जा रहा है और उसमें ही उसका पतन है। डीजे में ही अंबेडकरी समाज का पतन है। ये बात समाज को भले ही कड़वी लगेगी, लेकिन डीजे के वजह से आधे से ज्यादा नहीं बल्कि 90% इस समाज का पतन होते हुए आया है। पूरा युवा पढ़ाई छोड़कर मोबाइल लेकर हाथ में पकड़कर बैठा हुआ है और रील्स में अटका हुआ है। इस पर समाज के जो खुद को कार्यकर्ता कहने वाले लोगों ने अपने छाती पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। सही में बच्चों के, युवा बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं? कोई समाज का जो पुडारी खुद को कहने वाला, मैं नेता कहने वाला, जो पंचशील का खंडवा डालकर घूमने वाला, जो नीले पट्टी गले में डालकर घूमने वाला, वो राजकीय हो, सामाजिक हो, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, आज का वो खुद को नेता कहने वाला आदमी उसके खुद के छाती पर हाथ रखकर वो सोचे कि क्या वो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है या आने वाले नए पीढ़ी के उत्थान के लिए वो काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप देख ही रहे हैं, डीजे, हर कोई डीजे के लिए चंदा वसूल करने में लगा हुआ है दूर दूर तक जाकर के, और वही डीजे आपके बच्चों को, आपके बच्चियों को, पूरे परिवार को तहस नहस कर रहा है। और नाचने पर उसने मजबूर किया है। रोड पर नाचने पर किसने मजबूर किया है? हमारे समाज के ही लोग हैं। उसमें हमारी तुम्हारी ही तो गलती है। इसमें सुधार आना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जयंती करने से समाज हजारों साल पीछे ही जाएगा, लेकिन आगे कुछ करने की उसमें सोच बचेगी ही नहीं। जो पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, जिनको बाबा साहब को आज तक बाबा साहब जिनके पास पहुंचा नहीं है, उस बाबा साहब को पहुंचाने का माध्यम ये जयंती ही है। लेकिन जयंती ऐसी होनी चाहिए कि जयंती के माध्यम से सभाएं हो, ये मीटिंग्स हो और सामने शिविर हो। बाबा साहब के जीवन चरित्र पर उसे महत्व समझाना चाहिए। आजकल के नई पीढ़ी को बाबा साहब को पूरी तरीके से समझ में आए वैसे क्लासेस लगाने चाहिए। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक नहीं बल्कि पूरे पीर तक। जैसे कि 14 तारीख से लेकर 1 मई तक लोग डीजे लगाकर नाचने वाली जयंती जो बना रहे हैं, उसे छोड़कर सभी जगह बाबा साहब की जयंती जिस प्रकार से एक क्लासेस होने चाहिए, संविधान पर अवेयरनेस होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर करते हैं तो आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा इस समाज का भविष्य खतरे में है, वो भी सिर्फ डीजे के वजह से। और जो खुद को नेता समझ रहे हैं और खुद को जिस प्रकार से समाज सुधारक समझ रहे हैं, उन लोगों ने सोचना चाहिए इस बात पर। और इस जयंती से ही वो शुरुआत करना चाहिए। सभाएं बाबा साहब के आंदोलन पर, बाबा साहब के जीवन चरित्र पर, संविधान पर और धम्म पर। इसके अलावा कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। डीजे जो भी लगाता है वह बाबा साहब के विचारों का हत्यारा है, बाबा साहब के आंदोलनों का हत्यारा है। डीजे लगाकर नाचने वाला समाज वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। नाचने वाला समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता। बाबा साहब को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि मेरा समाज रोड पर उतर कर नाचे। रोड पर उतरकर आंदोलन करने वाला समाज आंदोलन की हत्या करके आज रोड पर उतरकर नाच रहा है। वह भी अपना समाज धोखे में रहकर भी आज इतना बड़ा आंदोलन एक तरफ चल रहा है, और जो भी लोग डीजे की फिर भी तैयारी कर रहे हैं
वो लोगों ने सोचना चाहिए कि आंदोलन के यहाँ लोग भूखे वहां पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर रोड पर उतरकर कैसे नाचे, इस बात को समझकर लोगों ने आगे की रणनीति तैयार करना चाहिए और ये डीजे का बायकॉट करके समाज को एक नई दिशा देनी चाहिए। धन्यवाद सर। जिस तरह से सर ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है आज, और हमने देखा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो आने वाली जयंती है वो किस तरह से वैचारिक जयंती हो, विचारों की जयंती हो, ऐसे सर ने अपने वक्तव्य में कहा है। हम ऐसे ही चर्चा में फिर मिलेंगे आपके साथ। जुड़े रहिए द मुकनायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मुकनायक आपकी आवाज बनी।